अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। मॉर्फोलॉजी 2, टॉपिक नंबर 99, डेरिवेशनल मॉर्फीम्स। अच्छा, अब जो बाउंड मॉर्फीम्स हैं जो कि किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, जो कि फ्री नहीं होते, वो मॉर्फीम्स की आगे से 2 टाइप्स हैं, डेरिवेशनल मॉर्फीम्स और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। ये पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, पर इसमें चलो रिवीजन हो जाएगी एक तरह से। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स क्या होते हैं? बेसिकली ये वो अल्फाज होते हैं जिससे आपके जो लफ्ज़ है, जो वर्ड है, वो एक पूरा उसका क्लास चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर बेक वर्ड है, बेक एक वर्ब है, ठीक है, ये बेक वर्ब है। अभी इसके साथ हम ER सुफिक्स लगा देंगे, बेकर बन जाएगा, तो वो नाउन हो जाएगा। बेक पहले एज अ वर्ब इस्तेमाल होगा, बाद में उसके साथ ER लगा देंगे तो ये बेकर बन जाएगा, ये नाउन बन जाएगा, ये वर्ब नहीं रहेगा, तो क्लास चेंज हो गई। तो डेरिवेशनल मॉर्फीम्स ये होते हैं जिससे वर्ड्स की क्लास चेंज हो जाए, सिंपल, ठीक है। और भी ये मिसालें हैं, जैसे एडजेक्टिव से एडवर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं, एडजेक्टिव से नाउन में कन्वर्ट किया जा सकता है यूजिंग डेरिवेशनल मॉर्फीम्स, ठीक है। सिमेंटिक कंटेंट, अब उनका कहना है ये जो प्रीफिक्स और सुफिक्स हम यूज़ करते हैं अपने अल्फाज में, ये ऑल तो अपने अंदर मीनिंग तो रखते हैं। जैसे अब जो प्रीफिक्स है इर, IR इर, इसका क्या मतलब लिया जाता है? ये नेगेटिव वे में किसी वर्ड को नेगेटिव शो करवाने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर इर्रेगुलर और इर्रिस्पॉन्सिबल, तो ये नेगेटिविटी शो कर रहा है, ठीक है, ये मीनिंग रखता है अपने अंदर। तो उनका कहना है ये मीनिंग तो रखते हैं पर ये वर्ड्स नहीं कहलाए जा सकते, सिंपल, ठीक हो गया। अब ये MCQs देख लें। इन इंग्लिश ऑल प्रीफिक्सेस आर डेरिवेशनल एंड suffixes विच में बी इधर डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल। कह रहे हैं जो वर्ड्स से पहले आने वाले अल्फाज हैं प्रीफिक्सेस, वो डेरिवेशनल कहलाते हैं। ज़्यादातर इंग्लिश में वही डेरिवेशन से आते हैं बेसिकली। और सुफिक्सेस जो होते हैं वो डेरिवेशनल भी हो सकते हैं और इन्फ्लेक्शनल भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 100, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। अच्छा, अब इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम क्या होता है? इसमें हम वर्ड की क्लास चेंज नहीं करते, इसमें वर्ड क्लास अपनी चेंज नहीं करता, ठीक है। वो जो अपना वर्ड है वो वही रखेगा, बस आगे जो टेंसेस में हम फॉर्म्स बना देते हैं ना, वो लग जाती हैं ING फॉर्म, और जो प्लूरल बनाने के लिए हम S लगा देते हैं, और प्रेसिडेंट कह रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए हम जो वर्ब के साथ ED लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म के लिए ED लगा देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाने के लिए हम S लगा देते हैं। इस तरह के जो एंड पे हम सुफिक्स यूज़ करते हैं या लगाते हैं वर्ड्स के साथ, वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स कहलाते हैं। याद रहे कि इसमें जो आपका वर्ड है उसका मीनिंग चेंज नहीं होता, ठीक है। प्ले, ठीक है, प्ले एक वर्ड है, उसके साथ ING लगाएंगे तो इसका मीनिंग से मुराद है केस चेंज नहीं होगा इसका, कि वो पहले नाउन था तो वो पहले वर्ब बन गया, पहले वो वर्ब था वो पहले नाउन बन गया। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स में आपका केस चेंज नहीं होगा, आपका मीनिंग चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये दूसरे किस्म के अल्फाज हैं, सुफिक्स हैं बेसिकली। क्लियर है यहाँ तक? अब जी ये ओनली लेक्सिकल वर्ड्स टेक इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस। लेक्सिकल वर्ड्स कंटेंट वर्ड्स, मिसाल के तौर पर नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और क्या होते हैं, वर्ब्स। उनका कहना है कि ये अल्फाज जो हैं ये ही ज़्यादातर, मतलब जिसे कह लें कि अगर थोड़े बहुत जो लेते हैं अफिक्सेस एज इन्फ्लेक्शनल, तो वो ये वाले अल्फाज हैं।
नाउन, वर्ब, कंटेंट वर्ड्स, ठीक है। देयर नंबर इज़ ओनली 8 इन इंग्लिश। ये आपने MCQs याद रखना है कि उनके नंबर 8 है। टॉपिक नंबर 101 डेरिवेशनल वेस इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। ये इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम, हाँ जी, सबसे पहले अब जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज नहीं करता, वो क्लास चेंज नहीं करता वर्ड की, वो बस साथ में अपनी अलग से फॉर्म लगा देता है, ING या प्लूरल बनाने के लिए एस या ED, इस तरह की वो चेंज कर देता है। इसके अलावा उनका कहना है कि इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस जो होते हैं, जो वर्ड के बाद आते हैं अल्फाज जो इन्फ्लेक्शनल होते हैं, एस या ING या इस तरह की फॉर्म्स, वो ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिनमें डेरिवेशन सुफिक्स भी आते हैं। अब उन्होंने नीचे मिसाल दी, मुझे पता है ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा फोकस के साथ आप समझेंगे तो आपको होपफुली समझ आ जाएगा। नीचे मिसाल है वर्कर्स। अब वर्कर में उन्होंने उसे अलग अलग किया। ER जो है ये फॉर्म कौन सी है? डेरिवेशनल फॉर्म, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये डेरिवेशनल सुफिक्स है। जबकि एस प्लूरल बनाने के लिए ऐसी कौन सी फॉर्म होती हैं? वो इन्फ्लेक्शनल सुफिक्सेस होती हैं। तो इसमें क्या आ रहा है? ER भी आ रहा है और S भी आ रहा है वर्कर्स में। तो उनका कहना है इन्फ्लेक्शनल सुफिक्सेस फॉलो डेरिवेशनल सुफिक्सेस, कि जहाँ पे इन्फ्लेक्शनल सुफिक्सेस आएगा वहाँ पे ज़्यादातर डेरिवेशनल सुफिक्सेस भी मौजूद होता है उसके साथ ही। इसके अलावा डेरिवेशनल मॉर्फीम्स ऑफन चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच। वही जो पहले आपको बताया है, जो उसकी वो वर्ड केस चेंज कर लेता है। पहले वर्ब होता है तो उसे हम नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नाउन होगा तो हम उसे एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उनका कहना है सम डेरिवेशनल मॉर्फीम्स डू नॉट चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ अ वर्ड प्रीफिक्सेस एज अन री। उनका, अब हमने ये पढ़ा कि डेरिवेशनल मॉर्फीम्स जो हैं वो मीनिंग चेंज कर देते हैं, ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज कर देते हैं, क्लास चेंज कर देते हैं, ठीक है। पर उनका अब कहना है कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं एज अ प्रीफिक्स, डेरिवेशनल प्रीफिक्सेस, ठीक है, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि नहीं चेंज करते, वो उस वर्ड का ऑपोजिट बना देते हैं। मिसाल के तौर पर नीचे मिसाल दी है हैप्पी, उसके आगे उन्होंने UN अन प्रीफिक्स लगाया है, अनहैप्पी। तो अनहैप्पी कोई उसकी फॉर्म तो चेंज नहीं कर रहा, कोई क्लास तो चेंज नहीं कर रहा हैप्पी की, वो तो बस सिंपली उसे एक ऑपोजिट मीनिंग दे रहा है। तो उनका यही कहना है कि सम डेरिवेशनल मॉर्फीम्स डू नॉट चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ अ वर्ड, ठीक। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स आर ऑफ अ लार्ज नंबर वाइल इन्फ्लेक्शनल आर अ फ्यू इन नंबर। ये जी आपने MCQ से याद रखना है। फिर से एक बार इसका एज अ होल मैं आपको बता देती हूँ। डेरिवेशनल क्या करते हैं? ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज करते हैं, इसमें वर्ड्स के हम क्लास चेंज करते हैं, ये वर्ड्स क्लास चेंज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये ज़्यादातर प्रीफिक्सेस में आते हैं, ठीक है। इन्फ्लेक्शनल क्या करता है? ये ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज नहीं करता, ये मीनिंग चेंज नहीं करता, ये क्लास चेंज नहीं करता, ठीक है। ये बस टेंसेस में हमारी एक वक्त का पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या उस चीज़ के नंबर का पता लगाने के लिए। मिसाल के तौर पर प्लूरल है तो हम S लगाते हैं, तो वो S जो होगा वो इन्फ्लेक्शनल होगा। ये ऐसे चीज़ों के लिए इन्फ्लेक्शनल होता है इस्तेमाल, ठीक हो गया। ये आपने 2 टॉपिक ना छोड़ देने हैं, बस छोड़ दें, ये बहुत फजूल है। पढ़ने हैं तो पढ़ लें, नहीं तो ना पढ़ें। ये मज़ीद कन्फ्यूजन के अलावा और कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसा ही है, और हैं भी कुछ इतने ख़ास नहीं। टॉपिक नंबर 104 मॉर्फ्स एंड एलोमॉर्फ्स। मॉर्फ्स क्या होते हैं? S और ES वो अल्फाज जो हम प्लूरल बनाने के लिए, वो सुफिक्सेस जो हम प्लूरल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मॉर्फ्स बोला जाता है। S और ES सिंपल। मॉर्फ्स आर एक्चुअल फॉर्म्स टू रियलाइज मॉर्फीम।
इसीलिए इनको एक्चुअल फॉर्म्स करार दिया गया है कि हम रियलाइज़ कर सकें ये किस नौयत का मॉर्फीम है, ये क्या है मॉर्फीम, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये थर्ड फॉर्म है, ये क्या चीज़ है। तो ये होते हैं मोर्फ्स, ये छोटे छोटे सिंगल यूनिट होते हैं फ़ोन के, फोनीम्स सॉरी, सिंगल यूनिट होते हैं फोनीम्स के, तो ये होते हैं मॉर्फ्स। अच्छा, अब एलोमॉर्फ क्या होते हैं? इन साउंड्स के देखें, इन्हीं साउंड्स के मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोनाउंसिएशन को हम एलोमॉर्फ्स बोल देते हैं, उसी की मुख्तलिफ वैराइटीज़ मैं आगे आपको समझाऊंगी। आई नो कन्फ्यूजिंग है। ये दो मॉर्फ्स हैं। एलोमॉर्फ्स इन्हीं दो जो हैं साउंड्स की मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन है, मुख्तलिफ साउंड्स हैं इसी दो की। मिसाल के तौर पर सिमिलरली द प्रेजेंट टेंस मॉर्फीम ES हैज़ 3 एलोमॉर्फ्स। पैक्स में वो कैसे आ रहा है, क्या साउंड आ रहा है? वही एस जो साउंड होता है उसकी, पैक्स की ये साउंड आ रही है। डिग्स में कैसी साउंड आ रही है? हम एस की साउंड नहीं निकाल रहे हैं, हम जी की साउंड निकाल रहे हैं, डिग्स। वॉशेस में ES की क्या साउंड आ रही है? वो श की ज़रा सी साउंड आ रही है, वॉशेस और स, ठीक है। तो ये तीन उसकी मुख्तलिफ वेराइटीज़ हो गई फोनोलॉजी के तौर पर आप कह लें। दो ही लफ्ज़ हैं ई और ES, उसी की इतनी ज़्यादा फोनोलॉजिकली वेराइटीज़ निकल आई हैं, और इन वेराइटीज़ को, इस मुख्तलिफ साउंड्स को क्या कहते हैं? एलोमॉर्फ्स। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक? अब ये एक और MCQs देख लें। अनदर प्लूरल मॉर्फ इज़ ज़ीरोमॉर्फ। प्लूरल फॉर्म ऑफ शीप इज़ शीप प्लस ये जो भी साइन है, आई डोंट नो। तो बस ये ऐसे आएगा सिंपल, बिल्कुल इस तरह ना छापा हुआ आएगा पेपर में, तो आपने ये टिक कर देना है, ठीक है। ठीक हो गया। क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन आपने ना बस इसमें से ये करना है, आपने डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम के जो आप डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए प्रॉपरली, बस। और इस चैप्टर में कुछ भी इतना ख़ास नहीं है। ठीक हो गया। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक और बात, मैंने आप पिछली भी वीडियो में शायद बोला हो कि नहीं बोला हो, मैंने कोशिश तो करती हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएं, पर स्टिल अगर किसी को मज़ीद गाइडेंस चाहिए सब्जेक्ट के हवाले से, तो मैंने अपना इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो बायो में डाल दिया है, आप वहाँ पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।